ईरान और इजराइल की इस जंग में डायरेक्टली पाकिस्तान की एंट्री हो गई है, क्योंकि पिछली रात अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान में बहुत बड़ी बमबारी की थी, यानी बहुत बड़े बड़े धमाके किए थे इन दोनों ने। और उसी के बीच बराबर में पाकिस्तान का दूतावास था, जहां पर धमाके हुए उसी के जस्ट बराबर से ही पाकिस्तान का दूतावास था और कुछ धमाकों की लपटें पाकिस्तान के दूतावास तक भी पहुंच गईं। फिर इसी बीच जैसे पाकिस्तान को पता चला कि हमारे दूतावास पर भी हमला हुआ है, उसने वैसे ही इजराइल को धमकाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने इजराइल से कहा है कि हमें कतर बतर मत समझना, हम तुमको इतना मारेंगे मुन्ना कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से लें और पादे कहाँ से। इसी बीच पाकिस्तान की बहुत बड़ी धमकियाँ इजराइल को दी जा रही हैं। अब ये देखना है कि इस धमकियों का असर कहाँ तक होता है इजराइल को। क्या इजराइल पाकिस्तान के दूतावास के करीब बमबारी करता है क्या नहीं। ईरान ने भी अपनी बहुत बड़ी तैयारी कर ली है, क्योंकि पिछले हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि अब आसमानी लड़ाई बहुत हो गई, अब होगी जमीनी स्तर पर लड़ाई। क्योंकि अमेरिका ने कहा था, पेंटागन ने कहा था कि अब हम ईरान की धरती पर अपने 5 लाख से अधिक सैनिकों को भेजने वाले हैं। फिर इसी बीच ये खबर ईरान को पता चली तो ईरान ने अपने सैनिकों की तैयारी कर दी है, और सैनिकों की कम से कम तैयारी इतनी करी है, 10 लाख सैनिक से अधिक सैनिक उन्होंने ईरान ने इकट्ठा कर लिए हैं अमेरिका और इजराइल के सैनिकों से लड़ने के लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब आसमानी लड़ाई बहुत हो गई, अब होगी जमीनी लड़ाई और हर तरफ खून ही खून, लाशें ही लाशें बिछने वाली हैं।